एक ऐसा लड़का एक ऐसा लड़का जिसका जन्म अपने लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ था। एक ऐसा लड़का जो शायद संघर्ष बचपन से करता हुआ आ रहा था। एक ऐसा लड़का जिसने हार मानना कभी नहीं सीखा था। 6 साल की उम्र से ही उस बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत मुसीबत झेलना चालू कर दिया था। बस 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में ही उसने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना है आगे जाके। एक ऐसा बच्चा जिसने 6 साल की उम्र में सीख लिया था कि मुझे अपने लोगों का इतिहास बदल के रखना है। 6 साल की उम्र में लोग करते क्या हैं? बताइए, करते क्या 6 साल की उम्र में? आज हो या फिर 100 साल पहले हो, करते क्या हैं? खेलते हैं, कूदते हैं। अब बात कुछ 100 साल पहले की करेंगे तो उस वक्त भी यही हालत होगी। 6 साल की उम्र में किसी को कुछ समझ नहीं होती। उनका बस काम होता खेलना कूदना खाना पीना बस। और ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त बाल मजदूरी चलती थी, मजदूर बन के रहना। उनके माँ बाप काम करने के लिए उनको फैक्ट्री भेज दिया करते थे। उस टाइम की बात है, 100 साल पहले की। लेकिन उस 6 साल के बच्चे ने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे मजदूर नहीं बनना, मजदूरी नहीं करनी किसी की। उस 6 साल के बच्चे ने, चाहे कोई भी उसके सामने आ जाए, किसी के सामने हार नहीं मानता था। उसके पास हर गलत सवाल का जवाब होता था, हर गलत सवाल का जवाब। उस 6 साल के बच्चे से ही वहां के लोग जीत नहीं पाते थे जहां पे वो रहता था। कई लोगों ने उसको हराने की बहुत कोशिश की, सिर्फ 6 साल के बच्चे को। यहाँ तक कि कुछ बड़े लोगों ने उस बच्चे को मारने की कोशिश तक की, 6 साल के बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने जीत नहीं पाते थे। और वो 6 साल का बच्चा हमेशा अपनी सच्चाई के लिए लड़ता रहता था, अपने लोगों के लिए लड़ता रहता था। 6 साल की उम्र में ही उसकी लाइफ में बहुत दुखद हुआ, बहुत ज्यादा दुख। 6 साल की उम्र से उसका चालू हो गया था। क्या क्या चालू हो गया था 6 साल की उम्र से ही? उसका संघर्ष। 6 साल की उम्र में, चाहे आज का हो या फिर कई सौ साल पहले का, संघर्ष का मतलब भी किसी को नहीं पता होगा। 6 साल की उम्र में उस बच्चे ने 6 साल की उम्र में संघर्ष करना चालू कर दिया था, अपनी आवाज उठाना चालू कर दिया था उसने। उसको कई गालियां मिली, कई लोग बहुत कुछ बोले उसको। उस बच्चे ने उस वक्त 6 साल की उम्र में ही पढ़ाई पे नया कदम रखा। उसका मेन थॉट था पढ़ाई करना, पढ़ाई में आगे बढ़ना, ताकि मैं अपने लोगों का कुछ कर सकूं। लेकिन लोगों को गवारा नहीं था कि वो पढ़ाई करे। लोग कहते थे कि तू काम कर। आसपास के लोग, सब लोग, यहाँ तक कि उसकी जाति की भी लोग कहते थे कि तू काम कर, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करना ये बड़े लोगों की निशानी है, हम जैसे छोटे लोगों की नहीं। बेचारा गरीब तो पैदा ही हुआ था, ऊपर से फिर भी कोशिश कर करके पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसके पापा ने उसका हमेशा सपोर्ट किया। उसके पापा को लग गया था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा आगे जाके। जब बड़ा हुआ, वो पहला बच्चा था उस वक्त, शायद 10वीं क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा अपने पूरे शहर में। उस 100 साल पहले 10वीं क्लास में फर्स्ट आया था वो। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई थी, फिर भी मुसीबत कम नहीं हुई थी और ना उसने हार मानना सीखा था। बस खामोश होना सीख गया, वो शांत रहना सीख गया।
जवाब देना भी नहीं छोड़ा गलत के खिलाफ। गलत के खिलाफ तब भी सवाल उठाता था, और जब बड़ा हुआ तब भी सवाल उठाता था। हमेशा गलत के खिलाफ बोलना। उसका माइंड प्रोसेस एक ही था बचपन से ही, कि अपनी जाति के लोगों को बदलना, सबका समान एक होना, सबकी अहमियत एक होना, सबका नाम इक्वल होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। कई बार उसको टोका गया काम करने के चलते। तू काम कर, अब तू इतना बड़ा हो गया, काम कर, सब काम कर रहे हैं, तू भी काम कर, अपने घर वालों की गरीबी देख। सब लोग उसको कहते थे, लेकिन उसका बस था मुझे पढ़ाई करना। सबकी बात सुनता था। हाँ, सब सच बोलते थे, उसको पता था सब सच बोल रहे, मैं काम नहीं कर रहा, सच बोल रहा है, लेकिन उसका दिमाग था बस पढ़ाई में, बस पढ़ाई की ओर। क्योंकि उसको पता था पढ़ाई की अहमियत, जो औरों को पता नहीं थी उस वक्त। जो अमीर लोग थे वो लोग भी पढ़ाई को बस टाइम पास लेते थे, लेकिन उस लड़के ने टाइम पास कभी नहीं लिया। शादी हो गई उसकी, उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी तकलीफ हुई। उसकी बीवी को भी लोग कहने लगे कि तेरा पति कैसा है, निकम्मा, कुछ काम नहीं करता, इतना बड़ा होकर भी बस पढ़ाई करता रहता है, और कैसा तेरा बस बाप है, उसका बाप है जो पढ़ाई करने के लिए बोलता रहता है। घर में इतनी तकलीफ ही होती है, खाने को रोटी नहीं फिर भी पढ़ाई कर, पहनने को कपड़ा नहीं फिर भी पढ़ाई कर, भूखे पेट सो फिर भी पढ़ाई कर। कैसा तेरा पति जो उसको कुछ होता ही नहीं है महसूस, उसको घर वाले की टेंशन दिखती नहीं है, फिर भी वो शांत रहा। पता लग गया था उसको कि मुझे कामयाबी कैसे मिलने वाली है, मैं कैसे बदलने वाला हूँ। मिला था कुछ साधुओं से, संत से मिला था। उन्होंने बताया कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो लोग सबकी बात सुनो, बस शांत रहना सीखो। बस शांत रहना सीख गया लड़का। शांत रहते रहते एक बार ऐसा भी होता है कि उस लड़के ने मान लो हार ही मान ली थी। एक ऐसा वक्त भी आया था, मतलब उसका दिल जो था ना अंदर से टूट गया था, क्योंकि उसकी बीवी को सब ताने देते थे, उसके पापा को सब ताने देते थे, यहाँ तक कि लोगों के गुस्से में आके उसके पापा ने एक बार अलग भी कर दिया था उसे। क्यों? क्योंकि जो उसके पापा थे ना, उनकी जो बीवी थी, उनको वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए अपनी बीवी के लिए, बीवी के गुस्से में आके अपने बेटे को अलग कर दिया। लेकिन प्यार कम नहीं हुआ, उसके पापा ने उसका हमेशा सपोर्ट किया। उस बंदे ने, उस लड़के ने अपनी सफलता की ओर कदम रखते गया। उनका नाम क्या था, शायद आप लोग पहचान गए होंगे मेरी बातों से सुनकर। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, एक महानायक। सच में उनका जो नाम है ना, सम्मान के साथ निकलता है मुझसे, सम्मान के साथ। काश मैं उनको देख पाता हूं, लेकिन अफसोस हम नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बातें वो आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान उनकी आदर्शों पे चलना चाहता है। आज के हिसाब से उनके जैसा 1% भी मिलना मुश्किल है, जो इतने संघर्ष के बाद जो कामयाबी की ओर कदम रख सके। लोग ताने देते थे, घर वाले ताने देते थे, बस उनके पापा साथ थे। उनके पापा, उनके भाई, उनकी बहनें। लेकिन भाई की वाइफ और पापा की वाइफ उनका विरोध करती थी हमेशा, हमेशा अपने घर में कलेश रहता था। लेकिन वो इतने शांत रहने लगे थे जब से वो ऋषि महंत से मिले थे, इतने शांत रहने लगे थे। उनको समझ में आ गया था कि सबका काम है बोलना, बस मेरा काम है शांत रहना, दिमाग को शांत रखना। जो इंसान दिमाग को शांत रखना सीख गया ना, दिमाग को शांत रखना, वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। फिर गुस्सा एक ऐसा कड़वा सच है
जो किसी को भी खत्म कर सकता है अंदर ही अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा बहुत आता है लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं, वो अंदर अंदर हमको कमज़ोर बना देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। दिमाग तो ऐसे बहुत दिमाग कर देता है मेंटली। इसलिए शांत रहना सीखो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं बना, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस शांत माइंड से सोचो उसको। कोई भी कुछ बोले आपको, अगर आप अपनी सफलता की ओर निकल चुके हो, भले ही आपको लाइफ में कितनी भी ताने आए, कुछ भी आए, बस दिमाग को शांत रखना है। कुछ नहीं बोलना, किसी को जवाब देने की कुछ जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले तुम्हें, जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस शांत रहो, माइंड को बिल्कुल साइलेंट मोड में रखो। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो गलत बोलते हैं उनकी बातें दिमाग में रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपना को इतना शांत बना लो, तुम्हें क्रोध आने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और किसी के ऊपर नहीं। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का एक यही सही उपाय है, खुद को शांत करो, वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, सुबह उठ के पानी पियो ज़्यादा, दिमाग शांत हमेशा होगा। सुबह सुबह घूमो। बस आज का टॉपिक यही था, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी से लिया गया ये टॉपिक। उनका जो दिखाते सीरियल उनसे लिया गया है, और कुछ गूगल से लिया गया है, किताबों से लिया गया ये टॉपिक मैंने जो उठाया इस बार। एंड आप सबको मैरी क्रिसमस एडवांस। एंड आप सब लोग हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी कामयाबी की और अपने सपनों की ओर ऐसे बढ़ते रहो। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हो सके तो मेरा नेक्स्ट चैनल डिस्कशन में है, रोस्टिंग चैनल है, उसको भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड उस पे रोस्टिंग वाले चैनल पे, सेकंड चैनल पे संडे को वीडियो जरूर आएगी।